अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है? बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, इस वजह से वीडियो नहीं दे सकी, ना ही कोई बयान, ना ही कोई वाक़या। लेकिन आज एक वाक़या मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। कहा जाता है कि एक बादशाह ने अपने बेटे की 3 शादियाँ की और हर बार बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देता था बगैर किसी वजह के। जो उसके वालिद को मालूम हुआ, आखिरकार उसने बेटे को बीवियों को तलाक देने की वजह से महल से निकाल दिया। बेटा शहर से बाहर काम की तलाश में निकल गया और एक मालदार शख्स के यहाँ बकरियां चुराने लगा। वो शख्स नौजवान से बहुत मुतासर हुआ। उस मालदार शख्स की एक ही बेटी थी और उसने सोचा कि इसे नौजवान से शादी करवा दे ताकि वे उनके साथ रहे। उसने अपनी बेटी को ये बात बताई तो बेटी ने कहा कि वो इस नौजवान से शादी नहीं करेगी जब तक कि वो उसके साथ सफ़र ना करे और उसकी हकीकत को जान ना ले। मालिक ने नौजवान से कहा कि कल तुम बकरियां चरने नहीं जाओगे, हम कुछ दिनों के लिए सफ़र करेंगे ताकि कुछ काम निपटाया जा सके। सफ़र के दौरान वो दोनों एक गल्ला बकरी के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा कितनी ज़्यादा हैं और कितनी कम हैं। मालिक हैरान हुआ लेकिन कुछ ना बोला। फिर वो एक और गल्ला बकरियों के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा कितनी कम हैं और कितनी ज़्यादा हैं। मालिक ने दिल में सोचा ये नौजवान बेवकूफ़ है, इसलिए मेरी बेटी ने मुझे इसके साथ सफ़र करने को कहा था। फिर वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा तुम में जिंदा भी हैं और मुर्दा भी। फिर वो एक खूबसूरत बाग के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा मुझे नहीं मालूम कि ये बाग हरा भरा है या सूखा हुआ है। मालिक बहुत हैरान हुआ लेकिन कुछ ना बोला। फिर वो एक गांव में पहुंचे और पानी तलब किया। लोगों ने उन्हें दूध दिया। नौजवान ने दूध पिया और फिर मालिक को दिया। फिर वो एक और गांव में पहुंचे और पानी तलब किया। लोगों ने उन्हें पानी दिया। नौजवान ने पहले मालिक को दिया और फिर खुद पिया। मालिक ने दिल में सोचा कि ये नौजवान ने मुझे दूध देने में बेएहतरामी की और पानी देने में इज्जत दी। वापस सफ़र से आकर मालिक ने अपनी बेटी को सारा माजरा सुनाया। बेटी ने कहा कि वो नौजवान बहुत अच्छा इंसान है। मालिक ने हैरान होकर पूछा कि कैसे? बेटी ने जवाब दिया पहला गल्ला बकरियों का, उसमें मेंढे ज़्यादा थे और बकरियां कम। दूसरा गल्ला बकरियों का, उसमें बकरियां ज़्यादा थीं और मेंढे कम। कब्रिस्तान जिसने औलाद छोड़ी वो जिंदा है और जिसने नहीं छोड़ी वो मुर्दा है। बाग अगर मालिक ने अपने पैसों से बनाया है तो वो हरा भरा है और अगर कर्जे से बनाया है तो वो सूखा हुआ है। दूध जब बर्तन में डाला जाता है तो दूध नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। उसने पहले पानी पिया और आपको दूध दिया। कुएं का पानी, साफ पानी ऊपर आता है, उसने आपको पहले दिया। मालिक ने बेटी की बातें सुनकर नौजवान से अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी के बाद जब नौजवान अपनी बीवी के पास आया तो उसने उसके सर पर हाथ रख कर पूछा ये सर किसका है? बीवी ने जवाब दिया ये मेरा सर था और आपका और अब तुम्हारा है। नौजवान ने कहा सफ़र के लिए तैयार हो जाओ, मैं बकरियां चुराने वाला नहीं हूँ, मैं बादशाह का बेटा हूँ और मैं तुम्हारी तलाश में निकला था। तो इसमें बहुत सारी हमारे लिए सबक भी है कि हर इंसान को, हर मर्द को एक सुलझी हुई और बाहया और अक्ल वाली औरत ही चाहिए कि ताकि उसकी नस्ल जो है वो अच्छी परवान चढ़े। तो अल्लाह तबारक ताला हम सब ख़वातीन को बाअमल, बाहया और सुलझी हुई बनाए।